Dear students, Assalamu alaikum. Today is 5th June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of past perfect continuous tense. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of present perfect continuous tense. Today we will learn past perfect continuous tense and do its exercises. Before starting past perfect continuous tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means मौजूदा या हाल, पास्ट मीन्स माजी या गुजरा हुआ वक्त, एंड फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, एंड टेंसेस मीन्स ज़माने. टेंस मीन्स टाइम, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on past tense, then there are four aspects: simple past or past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Today our topic is past perfect continuous. फेल माजी मुकम्मल जारी. Past means माजी, perfect means मुकम्मल and continuous means जारी. फेल माजी मुकम्मल जारी is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. सिंपली इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि माजी बईद और माजी करीब है, यानी कि माजी में दो काम हैं. ठीक है, एक पहले किया गया काम और एक बाद में किया गया काम. जो पहले वाला काम है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है और दूसरे काम से पहले कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो जारी है. जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था कि कुछ हद तक जब काम मुकम्मल हो जाता था पास्ट में और प्रेजेंट में, अब वो जारी हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आप दो एक्शंस को अपने जहन में रखें कि एक काम जो है वो जो कि पहले वाला है माजी बईद वाला, वो शुरू हो जाए और कुछ हद तक मुकम्मल होने के बाद दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल होने के बाद कंटिन्यू हो. ठीक है, तो इसे हम जो है वो बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है कि जो कि गुज़िश्ता ज़माने में कुछ वक्त या मुद्दत तक होता रहा था. ठीक है, जैसे कि हमने इसके यूजेज में अभी पढ़ा कि पास्ट में बिगेन बिफोर के कंटिन्यूइंग एक्शन जो है, एक जारी शुदा जो काम है वो पास्ट में जो कि शुरू हुआ था, वो किसी दूसरे पास्ट एक्शन में मुदाखलत उसमें हो या वो शुरू हो जाए. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, फिर बीन भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. मेन वर्ब यहाँ पे हमारी बेस फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. इसे हम कंप्लीट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी हम मेन वर्ब बोलेंगे. ठीक है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर नेम भी हैं और प्लूरल नेम भी, और ये सारे के सारे प्रोनाउंस भी. ठीक है, इन सब के साथ ही हमने हैड का इस्तेमाल करना है. जैसा कि प्रेजेंट में था कि कुछ के साथ हम हैज़ इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ के साथ हम हैव इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जो सिंगुलर थर्ड पर्सन थे उनके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया था और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया था. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम, चाहे वो प्रोनाउन है या कोई भी नाउन है, सिंगुलर प्लूरल, उन सब के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे. फिर उसके साथ हम बीन यूज़ करेंगे और मेन वर्ब हमारी है बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसे हम बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा. सिंस और फॉर का आपको पता है इसमें यूज़ होता है. अगर हम जो है वो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को देखें तो आपके पास स्लाइड में जो है वो नज़र आ रहे हैं. आपको पॉजिटिव का साइन नज़र आ रहा है, नेगेटिव और इन जो है वो क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, मुस्बत, फ़िक्रे, सादा, उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट आएगा हमारा सबसे पहले, फिर हैड
यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास बीन है एज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद ING। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आप, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। इसी तरह से नेगेटिव का साइन आपको नज़र आ रहा है, यानी जो नफ़ी वाले फ़िक्रे हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले हमारा, फिर उसके बाद जो है वो हैड और नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद बीन, ठीक है, यानी कि हैड और नॉट जो है वो बीन के दरमियान में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विद ING। एग्जाम्पल देखें इसकी, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, उनमें हैड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद ING और फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा था कि हैड और बीन जो है वो इकट्ठे सब्जेक्ट से पहले नहीं आएंगे, बल्कि हैड सिर्फ सब्जेक्ट से पहले आएगा, जिस तरह से नॉट जो है वो हैड और बीन के दरमियान में आता है। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। आपको पता है नोटबुक आपने कैसे रेडी करनी होती है। सबसे पहले आप अपना पेज रेडी करेंगे, ठीक है, जिस तरह से बाकी टेंसेस के लिए आप कर रहे थे। जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेडिंग दें मार्कर के साथ, ठीक है, ब्लू मार्कर का यूज़ किया करें, ब्लू पेन का यूज़ किया करें नोटबुक लिखते हुए। फेल माजी मुकम्मल जारी हेडिंग देने के बाद बेटा आपने इसका यूजेज जो है वो मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई है, यूजेज बेटा आपने इंग्लिश में जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई है उसको मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। ये आपने लिख लेना है अपने पास हेडिंग लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रोनाउन वाले आपको दिखाए, ये वाली आपने स्ट्रक्चर जो है वो लिख लेना है। ये जो पॉजिटिव यानी मुस्बत फ़िक्रे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी वाले फ़िक्रे और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रे जो हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर लिखा करें अपने पास नोटबुक में, क्योंकि आप जब इन फार्मूलाज़ को, इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का सेंटेंस आपको उर्दू में आ जाए आप उसको ईज़िली ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बेटा इस तरह उर्दू में पहचान लिख लेनी है। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी की पहचान, इस फेल में हर किस्म के फ़ाइल के बाद हैड बीन और फेल की पहली फॉर्म के साथ ING हम लगाते हैं, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि इंग्लिश में इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी इसमें हम करते हैं। सवालिया और मनफी फ़िक्रे भी हम इसी तरह से बनाते हैं। इसमें फ़िक्रात के आखिर में, जैसा कि उर्दू में पहचान मैंने आपको बताई थी कि रहा, रही, रहे ही इसकी पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। प्रेजेंट में हमने देखा था कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आया था, और चूंकि ये पास्ट है तो पास्ट कोई सा भी एस्पेक्ट हो, कोई सी भी ब्रांच हो, लाइक चाहे वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसके आखिर पे हमेशा था, थी और थे ही आता है, ठीक है, या अलिफ छोटिए बड़िए जो कि शो करते हैं कि ये पास्ट है। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यानी फेल माजी मुकम्मल जारी, इसके आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि मुकर्ररा मुद्दत और वक्त का जिक्र इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इसकी पहचान में लिखते हैं तो यही पहचान पास्ट कंटिन्यूस की भी है, आपको पता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्लियर डिफरेंस फिर क्या है कि मुकर्ररा मुद्दत या वक्त का जिक्र होता है, जैसे 2 घंटे, 2 मिनट, 2 दिन वगैरह, या शाम से, 2 साल से, इस तरह के वर्ड्स इन जो है वो सेंटेंसेस में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आखिर पे रही थी आया है, लेकिन उसके साथ साथ 2 घंटे का जिक्र भी जो है वो इस सेंटेंस में आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो गुज़िश्ता ज़माने में कुछ वक्त या मुद्दत तक होता रहा था, जैसे कि वो 2 घंटे से गाना गा रहा था, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इसमें आएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको पता है फॉर आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं सिंस किन के साथ यूज़ करते हैं मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था, मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फ़िलहाल हम जो है वो मुस्बत फ़िक्रात
को उर्दू में समझने के बाद इसकी एग्जांपल देख लें। अंग्रेज़ी के जो मुस्बत फ़िक्रे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, फिर हैड बीन आएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म यानी और फिर उसके साथ आईएनजी हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस या फॉर इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे शाम से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। मनफी फ़िक्रात में इसी तरह हम क्या करते हैं कि टेंस के फ़िक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे परिंदे 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे, बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 days। इसी तरह सवालिया जो फ़िक्रात हैं, उस टेंस के फ़िक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हैड को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, ठीक है, और फिर बीन बाद में लगाएंगे और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया अलामत लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। फ़िक्रा क्या बन जाता है? सवालिया। ठीक है, स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि डबल सवालिया जिसे हम बड़े सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, उनमें अगर जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो शुरू में इन्हीं को ट्रांसलेट करेंगे और बाकी का सवालिया फ़िक्रा उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे और आखिर पर सवालिया निशान हम सवालिया निशान जिसे कि क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं, ठीक है, वो लगाने के बाद बाकी का सेंटेंस जो है वो हमारा एज सच कंप्लीट होगा। सिंस और फॉर का यूज़ हमने कल भी देखा था, दोबारा से मैं आपको यूज़ ऑफ सिंस जो है वो बता देती हूँ अगेन। पार्ट ऑफ द डे मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए नेम ऑफ द डे यानी नाम आ जाए, नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नाम आ जाए, महीने का, नेम ऑफ द ईयर अगर इस तरह से 1983, 2001 वगैरह मेंशन हो, नेम ऑफ द सीज़न यानी मौसम का नाम आ जाए, राउंड द क्लॉक टाइम आ जाए यानी कि 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे यानी क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइमिंग का जिक्र अगर किसी सेंटेंस में मौजूद हो तो वहाँ पे हमने सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। और मोस्टली इसी तरह के सेंटेंसेस जो है वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इनको इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइजेज इसकी जो है वो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेज आपको पता है आपने अपनी नोटबुक में लिखनी होती हैं, उर्दू भी लिखनी है, इसकी इंग्लिश भी लिखनी है। जिस तरह मैंने आपको सारा गाइड किया है, नोटबुक रेडी करने के बाद हेडिंग वगैरह सारा जो उसका यूजेज है उर्दू में, पहचान, स्ट्रक्चर्स वगैरह लिखने के बाद आप इनकी एक्सरसाइजेज को लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे, ठीक है। लोग द पीपल, पीपल के साथ हम क्या लगाएंगे? हैड, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई विद आईएनजी, पुटिंग आउट द फायर, आग बुझाने को कहते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे हैं तो इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर 2 hours, फुल स्टॉप, ठीक हो गया। पंक्चुएट आपने प्रॉपरली सेंटेंसेस को करना है। तुम 3 दिनों से मजमून लिख रहे थे, यू हैड बिन राइटिंग एन एसे फॉर 3 days, मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। देखें पार्ट ऑफ द डे आ गया, दिन का कोई हिस्सा आ गया, दोपहर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंस का इस्तेमाल आपने कर लेना है। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे, महीने का नाम आ गया यहाँ पे, तो इसके साथ भी आपको पता है सिंस आ जाएगा। यू हैड बिन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च, हमीद 3 माह से बाग लगा रहा था, हमीद हैड बिन लेइंग गार्डन फॉर 3 months, कुत्ते शाम से भौंक रहे थे, डॉग्स हैड बिन बार्किंग सिंस इवनिंग, यहाँ पे भी पार्ट ऑफ द डे आ गया है। गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे, जैकल्स हैड बिन हाउलिंग फॉर 25 minutes, मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था, कुक हैड बिन क्रोइंग सिंस मॉर्निंग, मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था, कोबलर हैड बिन मेकिंग शूज सिंस ट्यूसडे, यहाँ पे नेम ऑफ द डे आ गया है। वो 2 दिन से खैरात दे रहा था, ही हैड बिन गिविंग आर्म्स फॉर 2 days, ठीक है। खैरात देने की इंग्लिश होती है गिविंग आर्म्स। घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी मरम्मत कर रहा था, द वॉच मेकर हैड बिन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock, 11 बजे आ गया है, राउंड द क्लॉक टाइम आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे भी सिंस का इस्तेमाल किया। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी, इट हैड बिन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर, तुलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे, द स्टूडेंट्स हैड बिन मेकिंग अ नॉइस फॉर 15 minutes, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 15 मिनट है, इसलिए इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया। लड़कियाँ 5 बजे से गीत गा रही थीं, 5 बजे से, ठीक है, राउंड द क्लॉक टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? सिंस। द गर्ल्स हैड बिन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock,
बच्चे आधे घंटे से कागज़ की कश्तियाँ बना रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बिन मेकिंग पेपर बोर्ड्स फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनमें मोस्टली तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले ट्रांसलेट किसको करना था, हमने सब्जेक्ट को, फिर हैड और बीन दोनों के दरमियान में नॉट आना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर आपने सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का बाकी पार्ट आप लिखेंगे। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर सेवरल डेज। डाकिया इतवार से अपने हल्के की चिट्ठियां नहीं ला रहा था। द पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ हिज बीट भी लिख सकते हैं हम, रीजन भी लिख सकते हैं हल्के के लिए। इतवार यानी कि आपका नेम ऑफ द डे आ गया है, तो यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंस संडे। द पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ हिज बीट सिंस संडे। बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock। माहीगीर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे। द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे। मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे। द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग अ वेल सिंस 6th of the October, ठीक है। जब इस तरह से डेट आ जाए स्पेसिफिक किसी मंथ के साथ, तो तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लड़का 2 घंटे से खिलौना लेने के लिए इसरार कर रहा था। द बॉय हैड बीन इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग अ टॉय फॉर 2 hours। बकरियां सुबह से खेतों में नहीं चल रही थीं, ठीक है। द गोट्स हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तालिब इल्म पिछले कई दिनों से स्कूल में हाजिर नहीं हो रहा था। द स्टूडेंट हैड नॉट बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर द लास्ट सेवरल डेज। सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द डेजर्ट फॉर 2 years। नौकरानी सुबह से सफाई नहीं कर रही थी। द मेड सर्वेंट हैड नॉट बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। नजमा 5 दिन से खाना नहीं खा रही थी। नजमा हैड नॉट बीन हैविंग मील फॉर 5 days। मैं मई से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस। किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था। द फार्मर हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे। हम 1 हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन कंसीडरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर 1 week। रेलगाड़ियाँ 15 दिन से लेट नहीं आ रही थीं। द ट्रेन्स हैड नॉट बीन अराइविंग लेट फॉर 15 days, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रों के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी आप जो है वो बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। पहला सेंटेंस देख लें। क्या चांद शाम से चमक रहा था, ठीक है। मून है, हैड द मून, फिर बीन आया, फिर आपने देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है। शाइनिंग शाम है, तो फिर ये पार्ट ऑफ द डे था, इसलिए इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। सिंस इवनिंग और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। क्या मियांदाद 3 घंटे से दौड़ें बनाता रहा था। हैड मियांदाद बीन मेकिंग रन्स फॉर 3 hours। क्या जहांगीर 1980 से स्क्वैश के मैच जीत रहा था। हैड जहांगीर बीन विनिंग द मैचेस ऑफ स्क्वैश सिंस 1980। तुम्हारा भाई कब से मेज़बानी करता रहा था। सिंस व्हेन हैड योर ब्रदर बीन होस्टिंग। क्या तुम 2 दिन से बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे थे। हैड यू बीन इंजॉइंग स्नोफॉल फॉर 2 days। क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काटता रहा था। हैड द डॉग बीन बाइटिंग यू फॉर 5 minutes। क्या ये डाकिया इस हल्के की चिट्ठियाँ 1983 से ला रहा था। हैड दिस पोस्टमैन बीन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ दिस बीट ऑफ, या फिर रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस 1983। क्या इसका भाई 5 माह से इस दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था। हैड हिज ब्रदर नॉट बीन सर्विंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 months। मजदूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके बड़े सवालिया फ़िक्रे यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना वगैरह, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया है फॉर हाउ मेनी डेज़, फिर हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर बाकी का सेंटेंस का पार्ट लगाया। फॉर हाउ मेनी डेज़ हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल, क्वेश्चन मार्क।
ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चलाता रहा था। हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 days। चपड़ासी कितनी देर से घंटी बजाता रहा था। फॉर हाउ मच टाइम हैड द पियन बीन रिंगिंग द बेल। वो कब से फल बेच रहा था। सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्रूट। जब कब आ जाएगा, फिर हमने सिंस को शुरू में ले जाना है। स्ट्रक्चर की तरतीब के लिए सिर्फ जो है वो हम ऐसा करते हैं। क्या वो 9 बजे से सड़क के किनारे खड़ा रहा था। हैड ही बीन स्टैंडिंग अलॉन्ग द रोड साइड सिंस 9 o'clock। तुम्हारे घर बुध से कौन पत्थर फेंकता रहा था। हु हैड बीन थ्रोइंग स्टोन्स एट योर हाउस सिंस वेडनेसडे। क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्ते से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था। हैड योर ब्रदर नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 weeks। ठीक है, ये हमारी 3 एक्सरसाइजेज थी आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, जो हमने कंप्लीट की हैं। आपको पता है कि आपने इनको अपनी नोटबुक में नीटली लिखना है। उर्दू भी लिखनी है, इसकी इंग्लिश भी लिखनी है। डायरी आपके सामने है, ठीक है, आपने इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है, या फिर जो है वो अपनी नोटबुक की बैक साइड पे इसको लिख लेना है, ताकि आपको टेस्ट की तैयारी में कोई मसला ना हो। एक्सरसाइजेज से पहले जैसा कि आप जो है वो इंट्रो लिखते हैं और बाकी की डिटेल हर एक टेंस के बारे में लिखते हैं, वो ज़रूर लिखनी है। इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको वर्ब MCQs के इमेजेस जो है वेकेशन से पहले सेंड किए थे, उनमें से आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर चूँकि अब आपको समझ में आ गया है, तो आपने इनसे रिलेटेड MCQs को एक नज़र रिवाइज़ कर लेना है। इसके साथ साथ कल आपको जो सर टेस्ट जो है वो सेंड करेंगे, उसको आपने ऑनेस्टली अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अपने आप को प्रॉपरली एवेलुएट कर सकें। लेक्चर में कोई बात या इस टेंस के हवाले से कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई, वो आपने बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।